हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिसमें आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं, प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी प्रेक्षण। आपका ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 11th क्लास में तो है ही बच्चों, साथ में 12th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बाद में हो सकता है कुछ बच्चे इस टॉपिक को 12th क्लास में भी देख रहे हूं, मतलब ऐसे बच्चे जो 12th क्लास में होंगे और इस टॉपिक को देख रहे होंगे, उनके लिए भी बराबर काम का है और आप एग्जाम में ऐसे ही लिख देना। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश के प्रभाव से विद्युत धारा बहने लग जाए, है ना, मतलब प्रकाश एक ऐसा वहां पे एनर्जी दे दे जिससे कि इलेक्ट्रॉन बहने लग जाए तो विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न हो जाए, तो ये जो परिघटना है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। कितना सिंपल है, समझिएगा। पहले शब्द का अर्थ निकालना सीखो। प्रकाश के प्रभाव से विद्युत का प्रभाव उत्पन्न हो जाए, और विद्युत का प्रभाव तभी उत्पन्न होगा भैया जब इलेक्ट्रॉन बहेगा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और आवेश का मतलब है मुक्त इलेक्ट्रॉन का बहना। मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें बहता है तभी आवेश का प्रवाह माना जाता है, और आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं विद्युत का प्रभाव तभी हो सकता है जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब प्रकाश यदि एनर्जी दे दे किसी धातु को और उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए, तो ये जो परिघटना है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। इसकी खोज सन 1867 में हर्ट्ज ने खोजा था कि जब कुछ आवृत्तियों की प्रकाश पुंज किन्हीं धातु की सतह से टकराती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ में आया? प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या कि जब मान लीजिए उचित आवृत्ति वाला प्रकाश पुंज धातु की सतह से टकराता है, धातु की सतह पर जाता है, तो कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। यह प्रक्रिया आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। यह डायग्राम आपको क्या बताता है? देखिए, ये आपके अंदर बच्चों यहां पर एक ऐसा उपकरण लगा हुआ है कि अभी यहां पर पूरा का पूरा निर्वात है, अंदर किसी प्रकार से जो आपका कैथोड है एनोड से नहीं जुड़ा है। ठीक है, अब इसमें हमने सेल जोड़ रखा है और मान के चलते यहां पे एक छोटा सा बल्ब लगा देते। अब यहां पे जब सेल की कुंजी ऑन है, मतलब यहां से धारा बह रही है, लेकिन ये जो कैथोड और एनोड के बीच गैप है, इसके कारण किसी प्रकार से परिपथ में धारा नहीं बहती है। क्यों? क्योंकि परिपथ अधूरा है। लेकिन बच्चों, जब कैथोड पर उचित आवृत्ति या उचित तीव्रता की प्रकाश किरणें क्या की गई, आपतित कराई गई, तो देखा गया कि इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। ऐसा कैसे पुष्टि हो सकता है? जब भाई यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, परिपथ पूर्ण हुआ, धारा बहने लग गया, तो इससे स्पष्ट व्याख्या हुआ कि भाई धारा बह रहा है, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, प्रकाश के आपतन के फलस्वरूप यानी प्रकाश किरण वहां पे टकराई है, तब धारा बह रहा है। इसका मतलब है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन जब परिपथ को पूर्ण किया होगा तभी आपका कहीं ना कहीं परिपथ में धारा बह रही है। इसको मैं अपने भाषा में समझाऊं थोड़ा सा। देखो, एक डायग्राम मैं अपने तरीके से बनाता हूं। देखो जरा, यहां पे मैंने कहा भाई एक छोटा सा निर्वात नली है। ठीक, चलो भाई एक प्लेट लगा दिया, ये दूसरा प्लेट है। इसमें आपने क्या, विद्युत परिपथ प्लस और माइनस कर दी। ठीक है सर, और इसको भी आगे चलकर एक यहाँ पे बल्ब लगा दिया। ठीक है, ये लो। ठीक भैया, कीड़ा मकोड़ा बाहर हो जाओ, कीड़ा मकोड़ा बाहर हो जाओ भाई, चलो 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 किनारे हो जाओ। ठीक, अब हुआ क्या बच्चों, यहां पे क्या की गई, अभी मान लो ये कुंजी ऑन है, धारा नहीं बह रहा, बिल्कुल धारा नहीं बहता, बिल्कुल धारा भी नहीं बह रहा किसी प्रकार से। इधर मान लो माइनस लेके चलते हैं, क्योंकि इधर हम कैथोड मानेंगे, कैथोड। ठीक है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो धारा इसके विपरीत दिशा में बहेगा। लेकिन कब? देखिएगा, अभी यहां पर किसी प्रकार से बल्ब नहीं जलता, बिल्कुल बल्ब नहीं जल रहा है, लेकिन जैसे इसमें प्रकाश किरण डाली गई तो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकल करके बहने लग गया, और इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, इस परिपथ, मतलब यहां पे एनोड के पास। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन या एनोड पर गया तो धारा बहने लग गई, बल्ब जलने लग गया। तो इससे पुष्टि हुआ कि प्रकाश किरण यहां पर आपतित हुई है ना, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ। क्यों? क्योंकि जब तक प्रकाश नहीं डाला गया, जब तक प्रकाश नहीं डाला गया तब तक बल्ब नहीं जल रहा था, और जैसे ही प्रकाश किरण डाल दिया गया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, एनोड पर इलेक्ट्रॉन गया, परिपथ पूर्ण हुआ, धारा बहने लग गया। ये हर्ट्ज ने अपने प्रयोग में बताया था बच्चों। ठीक है, तो हर्ट्ज के प्रयोग के आधार पर
जब प्रकाश पुंज किसी धातु की सतह से टकराती है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये डायग्राम आपको बनाना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। अतः धातु की सतह से टकराने वाले फोटान के प्रभाव से धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाया। सिंपल है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अभिलक्षण की बात करेंगे। पहला अभिलक्षण ये है कि जैसे मान लीजिए किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना है ना, उसकी न्यूनतम ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम देहली ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराना चाहते हैं तो उस धातु की एक न्यूनतम ऊर्जा होती है जिससे कम ऊर्जा पाने पर वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आपका धातु हो गया बच्चों, ये धातु है और धातु की सतह पर प्रकाश किरण आ रही है तो इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर जाएगा। तो इस धातु का एक निश्चित ऊर्जा होगा जिस ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। यानी हर एक धातु पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? देहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं? देहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं? देहली ऊर्जा। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि जैसे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपतित होने वाली विकिरण के आवृत्ति के समानुपाती होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी गतिज ऊर्जा बच्चों केवल विकिरण के आवृत्ति के समानुपाती होता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, बल्कि प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा कि मान लीजिए किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की कहीं ना कहीं गतिज ऊर्जा फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति के समानुपाती। मतलब जो प्रकाश किरण आ रही है उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसके तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। और चौथा नंबर आपका प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो संख्या है मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो तीव्रता के समानुपाती होता है। ठीक बच्चों, अभिलक्षण में पहला पॉइंट आप लोग लिख लेना कि किसी भी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होता है उसके लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे देहली ऊर्जा कहते हैं। फिर बच्चों दूसरा पॉइंट आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट आपका यहां से देखिए कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है वो आवृत्ति के समानुपाती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। जो गतिज ऊर्जा है तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। और लास्ट पॉइंट है, तीव्रता पर कैसे निर्भर करेगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी संख्या तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये 3-4 पॉइंट है जिसे आप लोग नोट कर लेना। और जो भी टॉपिक होगा बच्चों बहुत सिंपल तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हाँ, यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख लो। मेरा पर्सनल नंबर आप नोट कर सकते हैं बच्चों, 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं प्रॉपर रूप से तैयारी के लिए। हाँ, छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र 100 रुपीज़, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।